सोचिए कि एक लड़के की पूरी जिंदगी सिर्फ एक खबर से हमेशा के लिए बदल जाए। आइए आज चार्ल्स डिकेंस की मशहूर ज़माना कहानी बुलंद तवक्कुआत की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि दौलत, तबकाती फ़र्क और मोहब्बत का सफ़र एक नौजवान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। यही तो वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की बुनियाद है। क्या शराफत पैसों से खरीदी जा सकती है या ये इंसान के किरदार और उसकी असलियत से जुड़ी होती है? तो हमारी कहानी शुरू होती है इंग्लैंड की वीरान और दलदली ज़मीनों से, जहां एक नौजवान लड़का पिप एक बहुत सख्त और तन्हा बचपन गुजार रहा है। पिप की दुनिया बहुत छोटी और कुछ हद तक बेरहम है। इसका वाहिद हकीकी सहारा उसका बहनोई है, जो सिर्फ एक लोहार ही नहीं बल्कि उसके लिए एक शफीक बाप जैसा है। बस यही वो छोटी सी दुनिया है जहां से उसका सफ़र शुरू होने वाला है। और फिर इसकी जिंदगी में दो ऐसी मुलाकातें होती हैं जो इसकी तकदीर का रुख मोड़ देती हैं। एक तरफ दलदल में एक खौफनाक मुजरिम से मुलाकात है जो डर तो पैदा करती है मगर साथ ही हमदर्दी भी, और दूसरी तरफ एक अमीर और मगरूर लड़की से मुलाकात जो इसके दिल में समाजी हैसियत हासिल करने की ऐसी आग लगाती है जो कभी नहीं बुझती। ये सैड्स हाउस जो है ना, ये कोई आम घर नहीं है। समझें एक जिंदा कब्र है जहां वक्त उसी लम्हे पर रुक गया है जब उसकी मालकिन मिस हेविशम का दिल टूटा था, और अब वो अपने इसी टूटे हुए दिल का बदला पूरी दुनिया से लेने का मंसूबा बना रही है। और इस एक जुमले से मिस हिशम का पूरा मंसूबा सामने आ जाता है। उसने एस्टेला को मोहब्बत करने के लिए नहीं बल्कि मर्दों के दिलों को एक हथियार की तरह तोड़ने के लिए पाला है, और पिप अनजाने में उसके पहले शिकारों में से एक बनने वाला है। और अब आता है पिप की जिंदगी का वो ड्रामाई मोड़ जो सब कुछ बदल कर रख देगा। उसकी किस्मत उसे एक मामूली लोहार के शागिर्द से एक अमीर आदमी बनाने वाली है। जरा सोचें, एक आम सा लड़का जो लोहार बनने की ट्रेनिंग ले रहा है, और अचानक किस्मत खुद उसका दरवाज़ा खटखटाती है। पिप के लिए वो लम्हा आ चुका है। ये हैं वो अल्फाज, बुलंद तवक्कुआत। बस इन दो लफ्ज़ों ने पिप की दुनिया ही बदल दी। इसे अचानक वो दौलत और समाजी शिनाख्त मिल गई जिसका वो सिर्फ ख्वाब देख सकता था। और यहाँ पिप एक बहुत बड़ी गलती कर बैठता है। उसके लिए ये बात बिल्कुल मंतिकी लगती है कि मिस हेविशम ही इस पर पैसा लगा रही हैं ताकि वो स्टेला के काबिल बन सके और उन दोनों की शादी हो जाए। तो पिप लंदन चला तो जाता है, वो नए कपड़े पहनता है, नए दोस्त बनाता है और शाहाना जिंदगी गुजारता है। लेकिन इस तब्दीली की एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है। जैसे जैसे वो ऊपर जाता है वैसे वैसे अखलाकी तौर पर नीचे गिरता जाता है। ख़ास तौर पर वो अपने माजी और अपने सबसे वफादार दोस्त जो से शर्मिंदा होने लगता है। इस चार्ट को देखें तो साफ नजर आता है कि पिप के लिए अब क्या अहम है। समाजी हैसियत और पैसा सबसे ऊपर, और वफादारी वो तो कहीं बहुत नीचे रह गई है। लेकिन सवाल तो वहीं का वहीं है, आखिर ये पैसा दे कौन रहा है? अगर मिसेस ह्यूशम नहीं तो फिर कौन है जो पिप को जेंटलमैन बनाने पर तुला हुआ है, और क्यों? और फिर आती है उसकी 23वीं सालगिरह, वो दिन जब सच सामने आना था। लेकिन जो सच सामने आया वो उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। एक झटके में पिप की पूरी दुनिया उलट जाती है। उसकी आलीशान जिंदगी की बुनियाद किसी अमीर खानदान ने नहीं बल्कि उसी मुजरिम ने रखी थी जिसकी उसने बचपन में मदद की थी। उसकी शराफत, उसकी हैसियत, सब एक धोखा है। तो अब पिप की बनाई हुई सारी दुनिया बिखरने वाली है। कहानी अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो रही है जहां पिप को उस खौफनाक सच्चाई और उसके नताइज का सामना करना है। यहाँ देखें, इसकी हर उम्मीद, हर ख्वाब कैसे टूट कर बिखरता है। उसे लगा था एस्टेला से शादी होगी, लेकिन वो तो उसके दुश्मन की हो गई। उसने सोचा था कि उसकी दौलत बाइज्जत है, लेकिन वो एक मुजरिम की कमाई थी। उसकी पूरी जिंदगी एक झूठ निकली। और जब पिप टूटे दिल के साथ मिस हेविशम के पास पहुंचता है तो पहली बार मिस हेविशम को अपने किए की संगीनी का एहसास होता है। वो औरत जिसने कभी किसी के जज्बात की परवाह नहीं की, आज माफ़ी मांग रही है, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी है। उसके बाद जो होता है वो एक्शन से भरपूर है, लेकिन एक मुकम्मल तबाही है। वो प्रिविस को बचाने की कोशिश करते हैं, मगर हर कदम पर नाकामी उनका मुकद्दर बनती है।
ایک پرانا دشمن حملہ کرتا ہے، ایک پرانا حریف راستہ روکتا ہے، اور آخر میں پریوس پکڑا جاتا ہے۔ اور جب پپ سب کچھ کھو کر بالکل اکیلا اور بیمار پڑ جاتا ہے، تب کون آتا ہے؟ وہی جسے پپ نے شرمندگی کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا، جو نہ صرف اس کی دیکھ بھال کرتا ہے بلکہ چپکے سے اس کے سارے قرض بھی ادا کر دیتا ہے۔ یہ شاید پپ کے لیے سب سے بڑا اور آخری سبق تھا۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ حقیقی خوشی اور سکون ان سادہ، مخلص رشتوں میں تھا جنہیں وہ بہت پیچھے چھوڑ آیا تھا، اور زندگی اس کا انتظار نہیں کر رہی تھی۔ 11 سال، یہ 11 سال صرف وقت کا گزرنا نہیں تھا، یہ پپ کی خود کو ایمانداری اور محنت سے دوبارہ بنانے کی کہانی تھی، اس بار بغیر کسی جھوٹی توقعات کے۔ اور پھر کئی سال بعد جب وہ واپس آتا ہے تو اس کی ملاقات ایسٹیلا سے ہوتی ہے۔ دونوں ہی زندگی کی ٹھوکروں سے بہت کچھ سیکھ چکے ہیں، اور شاید اب وہ ایک ساتھ ایک نئی، سچی زندگی شروع کر سکتے ہیں، ایک ایسی زندگی جو جھوٹ پر نہیں بلکہ حقیقت پر مبنی ہو۔ تو آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے، پپ نے دولت اور حیثیت تو کھو دی، لیکن اس سفر میں خود کو اور اپنی انسانیت کو پا لیا۔ تو کیا یہ سودا مہنگا تھا؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔